अमेरिका और ईरान के बीच में जो पीस डील हुई है उस पर सिग्नेचर हो चुके हैं। हमने देखा कि G7 समिट के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पीस डील पर जो मेमोरेंडम था उस पर सिग्नेचर कर दिया और इसके साथ ही ईरान ने भी सिग्नेचर कर दिया। और उसके बाद उम्मीद सबने यही बनाई हुई थी कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, एक भारतीय जहाज़ गुजरात पहुंच भी चुका है और नॉर्मल आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन क्या दोबारा से युद्ध होगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान के ऊपर बहुत ज़्यादा बमबारी की है और इजराइल ने रिहायशी इलाके में लेबनान में बमबारी की है। और जो पीस डील की जो 14 शर्तें थीं उसमें लिखा हुआ था कि लेबनान सहित जितने भी सैन्य मोर्चे हैं वहाँ से फोर्सेस वापस हो जाएंगी, पूरी तरीके से हमले रुकेंगे। लेकिन इजराइल ने लेबनान के ऊपर रिहायशी इलाके में बमबारी की है और ये कहते हुए बमबारी की है कि सीज़ फायर का लगातार हिजबुल्ला जो है वो उल्लंघन कर रहा है। 4 सैनिक जिसमें एक टैंक कमांडर भी शामिल है, इजराइल के 4 सैनिक मारे गए हैं। और उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई जो है इजराइल ने लेबनान में की है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 18 लोगों की मौत बताई जा रही है। अमेरिका और ईरान ने इस हमले को गलत बताया है। अमेरिका ने भी इजराइल को कहा है कि पीस डील जब इतनी अच्छी चल रही थी उस बीच ये हमला करना बेहद गलत है। तो क्या आने वाले वक्त में आज स्विट्जरलैंड के अंदर इस सिग्नेचर के बाद जो एक बातचीत होनी थी उसमें अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचा लेकिन ईरान का डेलीगेशन नहीं पहुंचा और यही समझा जा रहा है कि जो लेबनान पर हमला किया है, जो शर्तों का उल्लंघन हुआ है, उस वजह से ईरान का डेलीगेशन नहीं पहुंचा बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। अगले 60 दिन बातचीत होनी थी जिसमें परमाणु बम नहीं बनाएगा इसको लेकर भी बातचीत आगे बढ़नी थी ईरान की, लेकिन ईरान वहाँ पर नहीं पहुँचा है। इजराइल ने हमला कर दिया है और अमेरिका ने दो टूक इजराइल को ये भी कहा है कि बिना अमेरिका के इजराइल कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अब देखना यह होगा कि क्या ये युद्ध पूरी तरीके से रुकेगा या फिर दोबारा से ये जो परेशानी हो रही थी, जो हमले हो रहे थे जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद हो गया था, वो फिलहाल खुल गया है। लेकिन क्या इसी तरीके से सुचारू रूप से खुला रहेगा या फिर इजराइल के इस कदम की वजह से एक बार फिर से दुनिया भर के लिए चिंताएं बढ़ने वाली हैं, ये देखने वाली बात होगी।